सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो जो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी का जो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो उनके आप आंसर मैच कर लेना कि मतलब किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया जो इवनिंग शिफ्ट है, तो हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन सही रहेगा 5300 गांव। तो ये ऑप्शन सही रहेगा। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा कथन सही है। तो इसमें पूछा गया कि यह राय सोनीपत में स्थित है, तो बिल्कुल यह ठीक रहेगा। और फिर सेकंड है कि यह सीबीएसई से संबंधित है, तो दोनों सही रहेंगे। तो ए और डी दोनों सही, ठीक है, ए और डी दोनों सही रहेंगे। मतलब जो ये मोतीलाल खेल विद्यालय है, ये सीबीएसई से भी संबंधित है और ये कहां पर है, तो ये रहेगा सोनीपत जिले में, ठीक है। तो ए और डी दोनों सही रहेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये जो सोनीपत के राय में है, तो ये दोनों सही रहेंगे, सोनीपत के राय में है और ये सीबीएसई से भी संबंधित है, तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। तो ए और बी दोनों। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाड़ कला गांव किस जिले में है। हरियाणा के किस जिले में जो भैंसवाड़ गांव है, तो भैंसवाड़ गांव रहेगा सोनीपत जिले में। सोनीपत जिले से रहेगा भैंसवाड़ गांव, जहां से खिलाड़ी दीपा मलिक भी है और योगेश्वर दत्त जो पहलवान है वो भी भैंसवाड़ गांव के हैं। फिर क्वेश्चन है कि हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। मतलब जो हरियाणा की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण मतलब गांव में रहती है, तो ये पूछा गया। तो इसका आंसर रहेगा 65%। हरियाणा की कुल जनसंख्या का 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है या गांव में रहती है, तो 65% आंसर सही रहेगा। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। मतलब हरियाणा का नृत्य नहीं है, तो लूर भी हरियाणा का नृत्य रहेगा, खोरिया भी रहेगा और फाग भी रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा हरियाणा का नृत्य नहीं है, तो आंसर रहेगा तालगड़ी, ठीक है। जो तालगड़ी है ये सही रहेगा, तालगड़ी आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन है कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1966 में, तो ये आंसर सही रहेगा इसका। फिर है कि हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मतलब कौन सा कथन सही है। तो इसमें है 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, तो ये भी सही है। फिर है कि इसमें 1800 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि अब वर्तमान में कितने रुपए दिए जाते हैं विधवा पेंशन, तो 2750 रुपए दिए जाते हैं, तो ये गलत रहेगा। तो इसमें रहेगा सिर्फ ए ही सही रहेगा, केवल ए, ठीक है, केवल ए सही रहेगा। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, तो ये सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीट है। तो आंसर रहेगा हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट रहेगी। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोग संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। तो इसका आंसर रहेगा एस के मिश्रा, एस के मिश्रा, एस के मिश्रा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता। मतलब हरियाणा का कौन सा जिला जिसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है, तो आंसर रहेगा सिरसा। वैसे फतेहाबाद जिले की भी लगती है राजस्थान और पंजाब से, लेकिन इस ऑप्शन में फतेहाबाद नहीं सिरसा है, तो सिरसा की भी लगती है, तो आंसर रहेगा सिरसा। फिर है कि हरियाणा का राज्य पशु कौन सा, तो सभी को पता है राज्य पशु कौन सा, आंसर सही रहेगा। इसका आंसर रहेगा काला हिरण, काला हिरण।
फिर एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली नहीं है। मतलब हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में है यमुना प्रणाली, तो यमुना प्रणाली तो रहेगी, सिंधु प्रणाली, भाखड़ा प्रणाली, लिफ्ट प्रणाली। तो हरियाणा में इसमें कौन सी हरियाणा की प्रणाली नहीं है, तो आंसर आएगा सिंधु प्रणाली, सिंधु प्रणाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा हिस्सा नहीं है तो दामन, दामन इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहां पर अवस्थित है, तो इसका आंसर रहेगा पंचकुला में, पंचकुला में रहेगा, पंचकुला जिला में रहेगा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर है कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी नगद राशि दी जाती है, तो इसका आंसर रहेगा 51 लाख। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र रहेगा कैरू, कैरू जो भिवानी के अंदर है, तो यह आंसर इसका सही रहेगा, कैरू जो भिवानी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहां पर स्थित है, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहां पर स्थित है, तो ये रहेगा रोहतक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ, तो पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। फिर क्वेश्चन है कि प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, तो वो रहेगा तीसरा मंगलवार, तो इसका आंसर रहेगा तीसरा मंगलवार। फिर है राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर है, तो यह हरियाणा में, इसका आंसर रहेगा फतेहाबाद, फतेहाबाद में ही। फिर क्वेश्चन है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा कथन सही है, तो हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है, तो ये गलत रहेगा। महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, ये सही है। ठीक है, महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, तो ये सही है, तो केवल बी सही रहेगा। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन में शाहबाद दे रखा है, शाहबाद कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, और जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान रहेगी रानी रामपाल, जो शाहबाद से संबंध रखती है, तो इसका आंसर रहेगा शाहबाद, शाहबाद इसका आंसर रहेगा। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मसाणी बैराज रेवाड़ी जिले में है, तो मसाणी बैराज रेवाड़ी जिले में रहेगा, रेवाड़ी जिले में जो धारवेड़ा है, धारवेड़ा में मसाणी गांव है, वहां पर है मसाणी बैराज, तो ये रहेगा रेवाड़ी जिले में, बिल्कुल सही है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, तो कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, तो ये दोनों सही रहेंगे, तो इसका आंसर रहेगा ए और बी दोनों सही। तो ये थे जितने भी क्वेश्चन जो इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ जो, तो उसमें जो इवनिंग शिफ्ट में जो हरियाणा से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हरियाणा जीके से, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, अच्छे से उनको याद कर लेना। जो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, जिन बच्चों का कल एग्जाम होगा,
यानी कि जो 22 तारीख को जो एग्जाम होगा ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।